हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे नया फाइनेंशियल ईयर हमें कैसे बनाना है ताकि हम डेटा की सेफ्टी को देखते हुए अपना फाइनेंशियल ईयर भी बना लें। अगर बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमारे पे डेटा बैकअप आई तो हम उसको दोबारा से रीस्टोर करके दोबारा से उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी कुछ ही दिनों में जो है नया फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा जो कि है 1/4/2025 से लेके 31/3/2026 तक के लिए। और अभी जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर वो चल रहा है 2024 से लेके 2025 तक का। तो आपको पहले ही इस बारे में पता होना चाहिए कि कैसे फाइनेंशियल ईयर बनाना है और कैसे हमें बैकअप रखना है और कैसे डेटा की सेफ्टी हमें सारी की सारी देखनी है कि किस तरीके से हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहें और जाने डिटेल में कि कैसे फाइनेंशियल ईयर बनाना है और क्या-क्या आपको जो है ध्यान में रखना है और कैसे सेफ्टी के साथ पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर आप बना सकते हैं। अगर दोस्तों आप नए हैं चैनल पे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो भी आपकी कंपनी है, जैसे यहाँ पे अभी मैंने टीमेट्स करके फार्मेसी है, ये कंपनी है मेरी, मैं इसका फाइनेंशियल ईयर बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आया कैसे मैं ये बता देता हूँ। जैसे अभी जनरली जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, जैसे डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्टली डैशबोर्ड आपका इस तरीके से आता है जिसमें आप जाते हैं, सेल परचेज करना है तो सेल परचेज आप करते हैं, तो इस तरीके से चीजें आपको दिखाई देती है। तो सबसे पहले आपको कंपनी लिस्ट में जाने के लिए दो ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आपके पास सिल्वर वर्जन है, गोल्ड वर्जन है, तो यहाँ पे इस तरह का एक एग्जिट का बटन आता है। आप इस एग्जिट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। और यदि आपके पास बेसिक एडिशन है तो आपको ऊपर, जो ऊपर सबसे देख पा रहे हैं आप, ये जो एग्जिट का बटन है, मेन्यू है सॉरी, जो एग्जिट का मेनू है इस मेनू में आपको जाना है। तो देखिए जैसे ही एग्जिट के मेनू में जाएंगे और फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में भी आपको यही मिलेगा एग्जिट। और यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है Alt+X। अगर आप Alt+X भी प्रेस करेंगे तब भी पहुंच जाएंगे। तो तीन ऑप्शन है आपके पास, पहला मेनू से, दूसरा शॉर्टकट आइकन से, तीसरा आप अपनी की से। तो मैं अब इस पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं अपनी कंपनी लिस्ट में आ गया। अब मैं तो अपनी कंपनी लिस्ट में आ गया, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी कंपनी बनी है। हो सकता है कि आपने जो सॉफ्टवेयर बाय किया है किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए बाय किया है, तो आपको अपनी कंपनी यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि इसका आपको बैकअप लेना है। और बैकअप इसलिए लेना है कि अगर बाय चांस कोई मिस्टेक होती है तो आप 100% कैश सिक्योर रहेंगे कि जैसा पहले था एज इट इज वैसा का वैसा हो जाएगा। तो बैकअप लेने के लिए क्या करना है, आपको अपनी कंपनी पे ही एंटर करना है। और एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे एक तीसरे नंबर पे ऑप्शन आ रहा है बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आपको इस पे एंटर करना है। और इस पे एंटर करने के बाद जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा। बस आपको सिंपली एंटर करना है। और एंटर करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे जो है डायरेक्टरी जो है ओपन हो जाती है। अब जैसे ये जो मेरा बैकअप है वो डी ड्राइव के बैकअप के फोल्डर में ये जो बैकअप है जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को इस जगह पे या इस फोल्डर में बैकअप रखना है या इस मैं अपने अलग फोल्डर को मेंटेन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F10 की प्रेस को करना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे F10 करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि ये बैकअप आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। मान लो मैं डाउनलोड्स में करना चाहता हूँ या डी ड्राइव में या फिर कहाँ पे करना चाहता हूँ मैं, या मुझे एक फोल्डर बनाना है इसके अंदर, तो यहाँ पे मेक ए न्यू फोल्डर से आप फोल्डर बना सकते हैं। तो जैसे मुझे तो इसी में करना है तो मैंने इसको ओके किया और मैं इसी में आ गया। और उसके बाद अगर ये F10 आपका डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है तो आप Fn के साथ F10 को यूज करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि आप F2 F3 बताते हैं तो यूज नहीं होता। तो वो इसलिए यूज नहीं होता, आज की डेट में जितने भी नए लैपटॉप्स हैं या नए जो कीबोर्ड्स आ रहे हैं वो Fn के साथ काम करते हैं। Fn F10 करेंगे तो यूज होगा। पहले आप डायरेक्ट यूज करना, यूज ना हो तो Fn का बटन यूज कर। तो यहाँ से क्या हमने पाथ सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको कंटिन्यूसली एंटर करना होगा। और ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं कि गूगल ड्राइव बैकअप, ईमेल बैकअप, ये सारे जो ऑप्शंस देख रहे हैं इनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस को बना चुका हूँ। अगर ये नो भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा जो बैकअप है वो मेरे हार्ड ड्राइव में तो हो ही रहा है, मेरे गूगल ड्राइव पे भी हो जाए, मेरे ईमेल पे भी हो जाए, तो इसके लिए स्पेसिफिकली मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप इन सारी चीज़ों को भी इनेबल कर सके कि आप एक डबल सिक्योर लेयर आपके पास आ जाए कि आपका एक ऑफलाइन भी डेटा सेव्ड है और आपके गूगल ड्राइव पे भी सेव्ड है, जो कि आप ही की जीमेल आईडी है, आप ही का गूगल अकाउंट है। उसके बाद कंटिन्यूसली इसको एंटर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब ये बैकअप 100% हमारा हो चुका है। अब ये हो गया बैकअप। अब हम इसको स्केप करते हैं और मार्क गेटवे करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि कैसे हमें जो है बैकअप लेना है, तो ये क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है कि दोबारा से हम कंपनी लिस्ट में ही जाएंगे और वहां पे हमें जो है
अपना फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एग्जिट पे जाना है और फिर दोबारा से एग्जिट पे क्लिक करेंगे। अब हम अपनी कंपनी को एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको जो है न्यू फाइनेंशियल ईयर का एक ऑप्शन मिलेगा, ई, जो आप देख पा रहे हैं। अब इसको आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अपने आप ही जो है डेट सिलेक्टेड रहेगी कि अब जो फाइनेंशियल ईयर बन रहा है वो 1/4/2025 से लेके 31/3/2026 के लिए जो है बन रहा है। तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही सिलेक्टेड रहेगी। तो आपको बस क्या करना है, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करना है और इसको यस करना है। अब यहाँ पे जो है कुछ ऑप्शंस हैं, इसे आपको समझना चाहिए कि अगले फाइनेंशियल ईयर में आपको चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे कि बोल रहा है कि पीएफ का मतलब है इसमें ट्रांसफर, कि ट्रांसफर लेजर बैलेंस। अगर आपका होलसेल का काम है या आपका रिटेल का भी काम है तो जो उसमें आप लेजर्स बनाते हो, किसी लेजर का कोई आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है, किसी लेजर का कुछ पेंडिंग है, जो बैलेंसेस है, अगर आप चाहते हैं कि वो अगले फाइनेंशियल ईयर में आए तो इसे यस करें। और इस सेम आउटस्टैंडिंग है जो सेल के बिल होते हैं, जो भी आपकी उधारी गई हुई है मार्केट में, अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी उधारी गई है और जिनकी पेमेंटें नहीं आई है, उनका भी जो आउटस्टैंडिंग है, जो बिल्स अमाउंट पेंडिंग है, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में अपने आप शिफ्ट हो, तो इसे यस करें। और कितने केस में ये भी देखा जाता है कि अब मैं जो फाइनेंशियल ईयर बनाने जा रहा हूँ उसमें मुझे किसी भी तरीके का कोई बैलेंस नहीं चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को फिर नो कर सकते हैं। और अगर आपको बैलेंसेस चाहिए जो पुराने लेजर्स हैं पुराने फाइनेंशियल ईयर के, तो उसको यस करें। और यहाँ पे जो है स्टॉक बैलेंस का मतलब सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जो भी मेरे पास आइटम्स है, उस आइटम का जो भी स्टॉक अवेलेबल है वो मेरे अगले फाइनेंशियल ईयर में भी दिखना चाहिए, तो उसके लिए यस करें। और जैसे कितने ऐसे हैं कि जिनका इन्वेंटरी बहुत खराब हो रखा है, स्टॉक बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कितना है कितना नहीं है, तो उनके लिए क्या है, आप चाहे तो इसे नो कर सकते हैं, सिर्फ आइटम का नाम वहां पे पहुंचेगा, आइटम का स्टॉक नहीं पहुंचेगा। तो आप इसे नो कर सकते हैं अगर आपको आइटम का स्टॉक बैलेंस नहीं चाहिए। और अगर आपको चाहिए कि जो मेरा पिछला था वो पूरा ओके है, मैं उसको अगले फाइनेंशियल ईयर में भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो इसे यस रखें। उसके बाद ब्रीकेज एक्सपायरी आपको लेना तो उसे नो रखें। अगर लेना चाहते हैं तो यस रखें, नहीं लेना चाहते तो नो रखें। वैसे मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस यस हो रखे हैं, नो हो रखे हैं, ये अपने में जो है एक बेसिक कंसेप्ट पे है। अगर आप सारी चीजों जो बाय डिफॉल्ट है उसको छोड़ देंगे और यस कर देंगे, तब भी जो है आपका फाइनेंशियल ईयर सक्सेसफुली बन जाएगा। लेकिन मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो रखी है पुराने फाइनेंशियल ईयर को और वो चाहते हो कि अगले में ना आए, तो उसके लिए मैं आपको बता। अब जैसे यहाँ पे टीएफ नॉन वर्किंग पार्टी, अब जैसे बहुत सारे लेजर्स हो जाते हैं जिनके साथ ट्रांजेक्शन हमारी हो भी रही है और किसी के साथ ट्रांजेक्शन हमारी नहीं भी हो रही है, तो अब हम ये चाहते हैं कि जो लेजर ऐसे हैं जिनके साथ कोई ट्रांजेक्शन हमारी नहीं हो रही है, वो फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में ना आए, क्योंकि वो फिर हर रिपोर्ट में शो करते हैं, हर जगह पे शो करते हैं, तो हमारा जो है पेजेस बढ़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी पार्टियां हैं जिनके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में ना आए, तो इसे नो कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं जो भी पार्टियां हैं हमारी सारी उसमें आनी चाहिए, तो इसे आप यस रखें। और फिर उसके बाद है नॉन वर्किंग आइटम्स, सेम लेजर वाला केस है। अगर ऐसे आइटम है जिनके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसे आप अगर नो कर देंगे तो वो आइटम अगले फाइनेंशियल ईयर में नहीं आएंगे। और आप चाहते हैं कि नहीं नहीं जितने भी आपके आइटम्स है वो सारे के सारे नए फाइनेंशियल ईयर में आने चाहिए, भले उसका स्टॉक जीरो हो या चाहे ना हो, तो आप इसे यस रखें। नॉन वर्किंग बैचेस, अगर आपका फार्मा फार्मा या एफएमसीजी या गारमेंट्स किसी भी तरीके का बिजनेस है, उसमें आप बैच को मेंटेन करते हैं। अब जैसे फार्मा है तो बैच, गारमेंट्स है तो साइज, तो इस तरह से अगर मेंटेन करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जितने भी पुराने फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास बैचेस आए थे, एक्सपायरीज आई थी, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में भी शो हमें कहीं कहीं करनी चाहिए, तो आप इसे यस कर देंगे। अदरवाइज तो रूल ये कहता है कि जो मेडिसिन आपने ली वो तो कस्टमर को एज इट इज बेच दी, या जो गारमेंट्स में आपने साइजेस लिए वो एज इट इज कस्टमर को बेच दिए, तो उसका कोई अब तुक बनता नहीं है कि आप उसको अगले फाइनेंशियल ईयर में लेके आए। लेकिन फिर भी अगर कोई आपका ऐसा बिजनेस है कि नहीं सर हमें पुराने रिकॉर्ड को चेक करना होता है, हमें सारी डिटेल को देखना होता है, तो आप इसे यस करें, अदरवाइज नो रखें। उसके बाद ये सारे के सारे चालान और ऑर्डर से रिलेटेड है। अगर आप चालान बनाते हैं और वो सारे चालान जो है आपके ट्रांसफर होने चाहिए अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो आप इसे यस रखें। और ऐसे ही चालान रिटर्न्स जो हैं वो भी अगर अगले फाइनेंशियल ईयर में लेना चाहते हैं तो यस रखें। अदरवाइज इन सारे ऑप्शंस को आप नो रखें। अगर कोई चालान का आपका रोल नहीं है तो इन सबको आप नो रखें। और लास्ट में है पेंडिंग ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब ये है
कि जो भी सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर आपने बनाया है, वो एज इट इज आप अपने नए फाइनेंशियल ईयर में चाहते हैं तो इसे यस रखें। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, वो भी हम नहीं चाहते कि अगले फाइनेंशियल ईयर में आए, तो आप इसे नो रखें। उसके बाद एंटर करके इसको यस पे क्लिक करें। अब जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने आप ही जो है फाइनेंशियल ईयर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये डिपेंड करेगा आपके डेटा के ऊपर। वैसे नॉर्मली ये 10 से 20 सेकंड में हो जाता है। अगर डेटा आपका ज़्यादा है तो हो सकता है 40 सेकंड 50 सेकंड भी लग जाए। जैसे कि देखिए यहाँ पे 5 से 7 सेकंड में ये हो गया। अब इसको ओके करना है और मार्क गेटवे जाके आप देख रहे होंगे आपकी यहाँ पे आपको पहले एक ही दिखाई दे रहा था फाइनेंशियल ईयर, अब 2 दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अभी हमने जस्ट क्रिएट किया। तो आप इसको एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद अब जो भी मैं सेल करूंगा वो अब 1 अप्रैल से अब मुझे शो करने लगेगा। और अगर मैं इसमें मान लीजिए 2 फरवरी का अगर डेट डालता भी हूँ, तब भी सॉफ्टवेयर जो है क्या कर देगा, मना कर देगा। मना क्या करेगा कि वो अगले 2026 की फरवरी में लेके आ जाएगा, क्योंकि वो बैक जा नहीं सकता तो आगे ही जा सकता है। तो ये चीजें ये है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके ये बनेंगे कि ठीक है सर, हमने फाइनेंशियल ईयर बना लिया, अगर हमें कोई पुराना बिल देखना है, किसी पार्टी का आउटस्टैंडिंग देखना है, तो वो कैसे देखेंगे? उसके लिए फिर आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना होगा। एग्जिट पे जाके एग्जिट पे ही क्लिक करना है और आपको अपने कंपनी पे एंटर करके मार्क गेटवे, और मार्क गेटवे में आप 25-26 सेलेक्ट ना करके 24-25 को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपको कोई भी बिल्स देखना है तो देखिए इस तरीके का ऑप्शन आएगा हर जगह पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे श्योर टाइप करना है। ये नहीं समझना कि कुछ एरर है या कुछ गलत है, बस ये आपको ये कह रहा है कि आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हो, जो भी काम कर रहे हो आप ध्यान से करो। तो ये इसका मतलब है। तो आप इस पे एंटर कर दें और उसके बाद जो भी बिल्स आपको देखना है, जो भी किसी पार्टी का जो बैलेंस है, किसी परचेज को देखना चाहते हैं, या जो भी आपकी डिटेल्स है जो आप जिसके लिए पुराने फाइनेंशियल ईयर में आए, तो वो देख सकते हैं, कर सकते हैं उस काम को। तो ये है पुराने फाइनेंशियल ईयर में आने की चीजें। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन बनता है फाइनेंशियल ईयर बनाने के बाद, वो ये बनता है कि सर हम जो है मार्च में जो बिल आया था उसे चढ़ाना भूल गए थे, और अभी हमने फाइनेंशियल ईयर बना लिया 1 अप्रैल का, तो वो बिल कैसे चढ़ाएं, और फिर वो बिल जब चढ़ जाएगा तो उसका स्टॉक फिर आगे में कैसे आएगा? तो वो देखिए वो कैसे करना है। अभी मैं पहले प्रैक्टिकली के साथ आपको दिखा भी देता हूँ। तो अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। जैसे कि जो मेरा सेकंड आइटम है 3VC कैप, इसका जो स्टॉक है वो 0 है बिल्कुल। अभी आप देख रहे होंगे बिल्कुल 0 स्टॉक है। अब मैंने जो है इसका स्टॉक परचेज किया, इसका बिल परचेज किया, लेकिन वो मार्च में किया था और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, मैंने अगला फाइनेंशियल ईयर बना दिया। लेकिन अब कैसे करें? अब मैं यहाँ पे परचेज अगर चलाता हूँ तो यहाँ मार्च की डेट ही नहीं आती। मान लो मैंने 28 मार्च को खरीदा था, अब जैसे मैं 28 मार्च करूंगा तो देखो क्या हो रहा है, 28 मार्च ही 2026 में पहुंच जा रहा है, जबकि आया भी नहीं 2026। तो अब इस केस में क्या करना है? इस केस में आपको एनसिप में जाना है और एग्जिट पे ही क्लिक करना है और अपने कंपनी पे एंटर करके पुराने फाइनेंशियल ईयर में पहुंच जाना है। उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन में जाना है, परचेज में जाना है, और फिर यहाँ पे श्योर टाइप करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि 28 मार्च को खरीदा था मैंने इसको, अब यहाँ पे मैं 28 मार्च डाल रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे अब जिस पार्टी से भी मैंने लिया उस पार्टी को एंटर करेंगे, जो भी बिल नंबर है बिल नंबर यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद अब हम उसी आइटम को लेते हैं, जैसे कि मैंने ये कहा। अब इसका स्टॉक मान लीजिए मैंने जो खरीदा वो खरीद लिया 80 पीस, और जो भी रेट मुझे मिला रेट डाल दिया मैंने, और उसके बाद MRP डाल दी जितने में सेल करनी है मुझे, और उसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो ये परचेज बिल तो मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे तो स्टॉक चढ़ गए, यहाँ की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं देखिए अब जा रहा हूँ अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो मैं डायरेक्टली अल्ट टैक्स करके अगले फाइनेंशियल ईयर में आ गया। और मैं इस पे अब क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल आई करके चेक कर रहा हूँ, यहाँ को 80 पीस आए नहीं। अब ये कैसे होगा? 80 पीस तो यहाँ पे दिख जाने चाहिए। तो आप ध्यान से समझना, पुराने फाइनेंशियल ईयर में आप कोई भी एंट्री करोगे, कुछ भी काम करोगे, उस काम को करने के बाद आपको रिपोर्ट्स में जाके कैरी बैलेंस करना होगा। तो कैसे करना है? रिपोर्ट के मेन्यू में जाने के बाद मैनेजमेंट रिपोर्ट, और मैनेजमेंट रिपोर्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कैरी बैलेंस का। देख पा रहे हैं आप कैरी बैलेंस? कैरी बैलेंस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसे यस करें, और यस करने के बाद बाय डिफॉल्ट जो अपने आप सिलेक्टेड है उसी को सिलेक्टेड रहने दीजिए, और एंटर एंटर करके लास्ट तक इसको यस करते हैं। और यस करने के बाद देखिए अपने आप भी जो बैच, जो स्टॉक, जो लेजर बैलेंस, कुछ भी आपने वहां पे एंट्री की है वो सब कुछ यहाँ से जो है वो मर्ज हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए दोबारा से कंट्रोल आई करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कितने 80 पीस जो है यहाँ पे आ चुके हैं, जबकि मैं कौन से फाइनेंशियल ईयर में हूँ अभी आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो मैं 25-26 में हूँ और मैंने वो 24-25 में जाके चढ़ाया था। तो ये
दो जो मेजर क्वेश्चन बनते हैं जो आपको क्लियर हो गए कि मेरा अगर पुराने फाइनेंशियल में कोई काम करना है वो कैसे मैं इसमें एडजस्ट करूँगा, या फिर मेरे को कुछ भी किसी की रिपोर्ट देखनी है, समझना है कि उसका क्या बैलेंस या क्या हिसाब किताब चल रहा था, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाती है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि सर हमें ये वाली भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका सॉर्ट आउट कैसे करें? तो कुछ भी ऐसी दिक्कत है, तो आप मुझे जो है कमेंट के थ्रू बताएँ और मैं उसका सॉल्यूशन जो है वीडियो के थ्रू आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।